सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव। कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपतराव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं, पंत प्रतिनिधि करेंगे। वो मयूरपंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से 2 हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। महाराज, शर्त थी मयूरपंख को 2 हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है। मयूरपंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। यह था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा।
जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे, तब पूना में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। काशी, पूजा छुट्टी कहाँ जा रही हो? अरे वो भानु आई है। कौन भानु? हमारे बचपन की खास सहेली। बस उसे लेकर अभी आते हैं। रंगोली संभालो। हाँ हाँ अभी आए। काशी ना कभी नहीं सुधरेगी। अय्या भानु, तू कब आई और यहाँ क्यों खड़ी है? पूजा में आ जाती। सोचा यही ठहरूं। वैसे बहुत दिनों बाद मिले काशी, तुम खुश तो हो ना? भानु, कब हुआ ये? क्या हुआ तेरे पति को? हत्या की। किसने? पेशवा ने। क्या बोल रही हो तुम भानु? पेशवा पे आरोप लगा रही हो? जासूस समझकर उस पेशवा ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकते। क्या है इसमें? पेशवा का न्याय मेरे पति की अस्थियां है। आज तुम्हारे महल में वास्तु शांति की पूजा हो रही है और वहां मेरा घर जल गया। मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ काशी। एक दिन तुम भी अपने पति के लिए तड़पोगी। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें? हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। और वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह। जी। पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको। पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आंख के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए।